अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 81 भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें कहा गया है धोखे से विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास। मीन्स यदि कोई पुरुष किसी महिला को यह धोखे से विश्वास दिलाता है कि वह उसकी कानूनी पत्नी है और इस विश्वास के आधार पर सहवास या यौन संबंध स्थापित करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। मतलब आप किसी को विश्वास दिलाते हैं कि आप उसके पति हैं या वो आपकी कानूनी पत्नी है और इसके कारण महिला जो है आपसे यौन संबंध स्थापित करती है, तो यह अपराध माना जाएगा। इसकी सज़ा जो है वो 10 वर्ष तक कैद या जुर्माना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स आप लिखेंगे। यह धारा केवल विवाह का झूठा विश्वास पैदा करने पर लागू होती है। यह केवल सहमति से यौन संबंध बनाया गया है, लेकिन विवाह का झूठा विश्वास नहीं दिलाया गया है, तो यह अपराध नहीं होगा। मतलब यौन संबंध बनाया गया लेकिन उसे महिला को झूठा विवाह का विश्वास नहीं दिलाया गया है। मतलब विवाह का झूठा विश्वास नहीं दिलाया गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि महिला लीगली मैरिड टू हिम है, तो यह लागू नहीं होगा। यह साबित करना आवश्यक होगा कि पुरुष ने जानबूझकर झूठे तथ्य प्रस्तुत किए या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, और इसके लिए इस सेक्शन के लिए यह साबित करना होगा महिला को कि पुरुष ने जानबूझकर झूठे तथ्य प्रस्तुत किए या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई। तो यह है सेक्शन 81। मतलब cohabitation caused by man deceitfully inducing a belief of lawful marriage। जो झूठा विश्वास शादी का मतलब झूठा विश्वास दिलाकर, वो 69 अलग है। वहाँ शादी का वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, और ये अलग है। यहाँ दिलाया गया है, विश्वास दिलाया जा रहा है कि महिला जो है लीगली मैरिड टू हिम है। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ लिया कि 10 साल का सज़ा है ना, और फाइन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइगेमी, मतलब पति पत्नी के जीवित रहते पुनर्विवाह, बाइगेमी इसको बोलते हैं। सेक्शन 82 के 1 में दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का पहले से पति या पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह करता है, तो यह विवाह अमान्य होगा, मतलब वॉइड होगा। ठीक है, सज़ा है 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों है। ठीक है, इसमें कुछ केस लॉज है, वो देख लीजिए। जैसे सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 1995 का। और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में स्पष्ट किया गया कि धर्म परिवर्तन बाइगेमी से बचने का तरीका नहीं हो सकता। मतलब अगर आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो ऐसा नहीं है कि आपका पहले का मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगा, वो तब भी रहेगा। मैरिज, पहला मैरिज भी एग्जिस्टिंग रहेगा, आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने से पहले शादी स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसके लिए एक्सेप्शंस आप दे सकते हैं। एक्सेप्शंस में आप, अगर कोई लीगली सेपरेटेड हो गया है कानूनन, है ना, तो वह शादी कर सकता है। या फिर जैसे सेक्शन 111 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं है, तो उसे मृत माना जाएगा, या प्रिजम्पशन है। ठीक है, तो उस केस में पति या पत्नी कोई भी जो है वह दूसरी शादी कर सकता है, और इसको जो है मतलब अमान्य नहीं माना जाएगा। वही देखते हैं, यदि पहली शादी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी गई हो तो दूसरी शादी अपराध नहीं होगी। ठीक, बता दिया। यदि पहला पति पत्नी 7 वर्षों तक लापता है और उसका कोई पता नहीं है, तो दूसरी शादी अपराध नहीं मानी जाएगी। वही है सेक्शन 111 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य है, जहाँ 7 वर्षों तक किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना ना होने पर उसे मृत मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व विवाह को छिपाना, 82 का 2, कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज।
यदि कोई व्यक्ति अपनी पूर्व शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो यह अपराध होगा। मतलब अब अगर कोई मैरिड है और वो छिपा कर कोई दूसरा से विवाह कर लेता है तो वह अपराध होगा। 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है। यह उन मामलों में लागू होती है जहां व्यक्ति जानबूझकर अपने पहले विवाह की जानकारी छुपाकर दूसरे व्यक्ति से विवाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 83, धोखे से विवाह समारोह करना, मॉक मैरिज। मॉक मैरिज है सेक्शन 83 में। ठीक है, 81 अलग है, मतलब उसमें है सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश करता है, उसको विश्वास दिलाकर कि वो लीगली मैरिड है। बट यहाँ पे मॉक मैरिज किया जाता है, मतलब धोखे से शादी किया जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत इरादे से विवाह समारोह करता है, यह जानते हुए कि कानूनी रूप से विवाह वैध नहीं है, तो यह अपराध है। सजा 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। ठीक है, 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। इसमें उन मामलों को शामिल किया जहां व्यक्ति शादी का दिखावा करता है लेकिन उसका असली इरादा धोखा देने का होता है। ठीक है, शादी का दिखावा तो करता है लेकिन धोखा देने का इरादा होता है। अदालत में साबित करना आवश्यक है कि आरोपी को पता था कि यह विवाह कानूनी रूप से अमान्य है, फिर भी इसे वैध दिखाने का प्रयास किया गया है। मतलब धोखा देने के इरादे से शादी किया गया है, मॉक मैरिज किया गया है, तो इसमें 7 वर्ष तक की कैद है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है 81 और 83 में डिफरेंस है ना। 81 जो है ना वो आपका मतलब कहने के लिए वुमेन को डिसाइडफुली इंड्यूस किया जाता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन इसमें जो है ना मॉक मैरिज होता है, फ्रॉडुलेंटली मैरिज होता है। ठीक है, सेक्शन 81 मतलब क्या करता है वो सेक्शन 81 केवल पुरुषों को पनिशमेंट देता है, लेकिन 83 इट इज़ अप्लीकेबल टू मेल एज वेल एज फीमेल्स ऑल्सो। ठीक है, और इसमें क्या है सेक्शन 81 में वर्बल और एनी अदर मीन्स ऑफ डिसेप्शन हो सकता है, लेकिन सेक्शन 83 में सेरेमनी ऑफ मैरिज होना ज़रूरी है डिसेप्शन के लिए। तो यही है। और अगर आप बाइगेमी का एक आध और केस देखना चाहें सरला मुदगल और लिली थॉमस के अलावे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2 केस थोड़ा बहुत अगर देख लीजिएगा तो हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो बेसिकली ये बाइगेमी पे था, जिसमें यही कहा गया था कि सेकेंड मैरिज प्रॉपरली सोलेमनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, बस यही है, एक बार देख लीजिएगा अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इनके लिए तो। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के लिए। थैंक यू।